इस फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को 20.99% का सालाना रिटर्न दिया है। देख रहे हैं, अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स को देखें तो इस इंडेक्स में टॉप से अब तक 10% से अधिक तक की करेक्शन हो चुकी है। ये शेयर मार्केट है, यहां होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि लार्ज कैप कैटेगरी के साथ फार्मा जैसे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाले समय में कम गिरावट देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, मार्केट जब भी रिकवर करेगा सबसे पहले रिकवरी लार्ज कैप स्टॉक्स में ही आएगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में हम आपको लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए 4 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताएंगे जिनमें की गई इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो को शायद गिरने से बचाए और आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न्स भी दे। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां अब आप ले सकते हैं लोन अगेंस्ट योर म्यूचुअल फंड यूनिट्स। जी हां, कहीं से भी कभी भी की हो आपने इन्वेस्टमेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट्स को कोलैटरल रखकर आप ले सकते हैं लोन। कहां? जेड फंड्स ऐप पे। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और जानें जेड फंड्स के लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड फीचर के बारे में। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। आइए जानते हैं बजट के बाद साल 2025 में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सी बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईडलवाइज लार्ज कैप फंड की। यह फंड मई 2009 में लॉन्च किया गया था। इस फंड ने लॉन्च डेट से अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 13.92% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर हम इस फंड के पिछले 1, 3 और 5 साल के रिटर्न्स देखें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 10.13% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 13.18% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 15.08% का सालाना रिटर्न दिया है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसके पास्ट रिटर्न्स भी अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले 1 साल में बेंचमार्क ने दिया है 9.28% का रिटर्न, 3 सालों में 11.87% का सालाना रिटर्न और 5 सालों में 15.2% का सालाना रिटर्न। ईडलवाइज लार्ज कैप फंड ने पिछले 1 और 3 साल में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, जबकि 5 सालों में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं किया है। क्या फंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं ईडलवाइज के फंड मैनेजर्स? इस सारी जानकारी के लिए फंड हाउस की स्कीम्स पे बनाए गए हमारे दूसरे वीडियो जरूर देखें। ये वीडियोस आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। पिछले 6 महीनों में इस फंड के एनएवी में 6.8% की गिरावट आई है, जबकि बेंचमार्क 9.9% डाउन है। अपनी कैटेगरी के मुकाबले भी ये स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। क्यों? क्योंकि ये एक प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी आप इसमें कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी पैसा रिडीम कर सकते हैं। 96.7% ऑफ द AUM इज इन्वेस्टेड इन इक्विटीज, बाकी है कैश में। लार्ज कैप में है 94.37% एलोकेशन, मिड कैप स्टॉक्स में 3.79% और AUM का 1.91% है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। फंड मैनेजर्स ने फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी कंपनीज, हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनीज और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ITC। हमारे इस वीडियो की अगली स्कीम है HSBC फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। फ्लेक्सी कैप यानी फंड मैनेजर्स के पास आजादी है पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर। फंड मैनेजर्स को अगर मिड कैप और स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड लगते हैं तो वो ज्यादातर पैसा लगा देते हैं लार्ज कैप्स में, और अगर उन्हें मिड कैप और स्मॉल कैप्स में वैल्यू दिखती है तो वो फ्रेश पैसा एलोकेट करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। HSBC फ्लेक्सी कैप फंड का NFO आया था 2004 में। इस फंड ने अपने NFO इन्वेस्टर्स को 16.35% का सालाना रिटर्न दिया है। 1 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 13.35% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 सालों में 16.23% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 17.02% का सालाना रिटर्न दिया है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 8.84% का रिटर्न, पिछले 3 सालों में 13.67% का सालाना रिटर्न और पिछले 5 सालों में 17.2% का सालाना रिटर्न दिया है। HSBC फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 1 और 3 सालों में बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है और पिछले 5 सालों में बेंचमार्क के आसपास का ही रिटर्न रहा है। इस फंड ने तीनों टाइम होराइजन्स में अपनी कैटेगरी के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म किया है। फंड का AUM है लगभग 5000 करोड़। फंड का बीटा है 0.88%। जी हां, फंड अपने बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। फंड के AUM का 98.87% इस समय इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड है और बाकी पैसा फंड मैनेजर्स ने कैश में रखा हुआ है। फंड की मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन देखी जाए तो फंड के AUM का 66.44% है लार्ज कैप्स में, 21.73 है मिड कैप में और स्मॉल कैप में है 11.83%। फंड के टॉप सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी कंपनीज, इंडस्ट्रियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। इन सभी सेक्टर्स में फंड के AUM का 10% से अधिक इन्वेस्टेड है, यानी ये चारों सेक्टर्स 40% से ज़्यादा का AUM लिए हुए हैं। फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल।
हमारी अगली स्कीम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट फंड एक हाइब्रिड कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। हाइब्रिड कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम यानी जिसमें एक ही एसेट क्लास में सारा पैसा नहीं लगा हुआ, पैसा लगा हुआ है इक्विटी में, फिक्स्ड इनकम में, और क्योंकि ये मल्टी एसेट है यानी कमोडिटीज में भी। सरकारी रेगुलेशन, सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में कम से कम 10% एलोकेशन किसी एक एसेट क्लास में होना जरूरी है। यानी AUM का 10% हमेशा या तो गोल्ड में रहेगा, या फिक्स्ड इनकम में रहेगा, या इक्विटी में रहेगा। फंड मैनेजर वैल्यूएशन के हिसाब से ये एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। यानी अगर उन्हें इक्विटी लग रहा है अंडर वैल्यूड तो 80% ऑफ द AUM कैन गो इन इक्विटी, और अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं इक्विटी ओवर वैल्यूड है तो वो इक्विटी में एलोकेशन कम कर सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम से बनाए गए हमारे वीडियोस को जरूर देखें। ये वीडियोस आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड का NFO आया था 2002 में। फंड का AUM है 51,000 करोड़। जी हाँ, 51,000 करोड़ की है ये म्यूचुअल फंड स्कीम। ये एक हाइब्रिड कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी स्कीम का सारा पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्टेड नहीं है। तो उतार चढ़ाव के दौरान या आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर साल, 1.5 साल का है, 2 साल का है, और आप बैंक FD से अधिक रिटर्न्स चाहते हैं तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड एक टॉप परफॉर्मिंग स्कीम है। AUM का 48.18% है इक्विटी में, 16% है कमोडिटीज में, 11% है फिक्स्ड इनकम में, और बाकी पैसा रखा हुआ है कैश में। इक्विटी में भी लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। इक्विटी एलोकेशन का 87.56% लार्ज कैप स्टॉक्स में है। फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और NTPC। क्योंकि ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम है यानी ये शेयर बाजार से कम वॉलेटाइल है, तो अगर आप चाहते हैं वॉलेटिलिटी कम तो आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी अगली स्कीम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थकेयर एंड डायग्नोस्टिक फंड। जी हाँ, फार्मा सेक्टर की ये फंड है। क्यों लगता है हमें फार्मा सेक्टर अच्छा करेगा? फार्मा सेक्टर इसलिए अच्छा करेगा क्योंकि भारत की जनसंख्या है 150 करोड़। अब 150 करोड़ लोग कभी तो हॉस्पिटल जाएंगे, कभी तो उनको दवाई चाहिए होगी, तो फार्मा सेक्टर की कंपनियों की बहुत बड़ी डोमेस्टिक डिमांड है। इसके अलावा भारत की फार्मा कंपनीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। जी हाँ, ये अमेरिका और यूरोप में भी दवाइयां एक्सपोर्ट करती हैं। तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर हो जाता है जो एक अच्छा डिफेंसिव प्ले रहता है। इस फंड का NFO आया था जुलाई 2018 में। इस फंड ने पिछले एक साल में 28.14% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 23.19% का सालाना रिटर्न दिया है, और पिछले 5 सालों में 27.31% का सालाना रिटर्न दिया है। इस फंड का बेंचमार्क है BSE हेल्थकेयर टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसके पास्ट रिटर्न्स भी अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेंचमार्क ने दिया है पिछले एक साल में 24.95% का रिटर्न, पिछले 3 सालों में 20.71% का सालाना रिटर्न, और पिछले 5 सालों में दिया है 24.33% का सालाना रिटर्न। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, डिवीज लैब और अरबिंदो फार्मा। तो ये थी 4 म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो आने वाले समय में आपको दे सकती हैं बेहतरीन रिटर्न्स। क्या कोई और म्यूचुअल फंड स्कीम है जो अचीव करवा सकती है आपके फाइनेंशियल गोल्स? कहाँ किया जाए इन्वेस्ट, कहाँ बनेगा अच्छा रिटर्न? सारी जानकारी के लिए आज ही Z Funds ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने Z Fund एक्सपर्ट से। Z Funds, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.